राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बॉलीवुड गोल्डन एरा में। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो बॉलीवुड के स्वर्णिम दौर से जुड़ी हुई है। जी हां, दिलीप कुमार और उन 4 नामों की जो उनके दिल के बहुत करीब थी। तो आइए शुरू करते हैं। दिलीप कुमार सिनेमा का एक ऐसा सितारा जिसकी चमक आज भी लाखों दिलों को रोशन करती है। दिलीप कुमार भारतीय सिनेमा का कोहिनूर। उनकी अदायगी, उनकी शख्सियत और उनकी कहानियां सभी कुछ अनमोल हैं। पर आज हम बात करेंगे उस पहलू की जो अक्सर छुपा रह जाता है, उनके दिल के करीब रहने वाली महिलाओं की। ये कहानी है प्यार की, तकरार की, जुदाई की और फिर सच्चे प्यार की वापसी की। कामिनी कौशल, वो नाम जो दिलीप कुमार के दिल में पहली मोहब्बत की तरह बसा। 1948 में आई फिल्म शहीद के सेट पर, जहां देशभक्ति के जज्बे के साथ साथ 2 दिलों में प्यार के फूल भी खिल रहे थे। कामिनी की सादगी, उनकी आंखों की गहराई दिलीप कुमार को अपनी ओर खींच लाई। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया, बातें शादी तक पहुंच गईं। उस दौर की पत्रिकाओं में उनके अफसाने छपे। लेकिन ये प्यार एक नाजुक मोड़ पर आ खड़ा हुआ। कामिनी पहले से ही अपने दिवंगत बहन के पति से विवाहित थीं, एक पारिवारिक जिम्मेदारी के तहत। उनके भाई इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। कहा जाता है कि उन्होंने दिलीप कुमार को धमकी तक दे डाली थी। एक मजबूर प्रेम कहानी जो समाज के बंधनों में उलझ कर रह गई। इस अधूरे प्यार का दर्द शायद दिलीप कुमार के दिल में हमेशा रहा। इस पहले प्यार के बाद दिलीप कुमार के जीवन में एक और अहम मोड़ आया, एक ऐसी प्रेम कहानी जो अपनी खूबसूरती और दुखद अंत के लिए आज भी याद की जाती है। फिर आई मधुबाला, खूबसूरती की मलिका, जिनके हुस्न के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में थे। दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी की शुरुआत 1951 में फिल्म तराना के सेट पर हुई। 9 सालों तक उनका रिश्ता चला, एक ऐसा रिश्ता जो प्यार, तकरार और आखिर में एक कड़वी जुदाई में बदल गया। मधुबाला की बहन मधुर भूषण के अनुसार, अगर दिलीप कुमार उनके पिता से माफी मांग लेते तो शायद उनकी शादी हो जाती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नया दौर की शूटिंग के दौरान निर्देशक B.R. चोपड़ा ने अचानक लोकेशन बदल दी, जिससे मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान नाराज हो गए। उन्हें अपनी बेटी के स्वास्थ्य और लंबे आउटडोर शूट की चिंता थी। मधुबाला ने फिल्म छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद B.R. चोपड़ा ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। इस कानूनी लड़ाई में दिलीप कुमार ने चोपड़ा का साथ दिया, मधुबाला और उनके पिता के खिलाफ गवाही दी। यही वो मोड़ था जिसने उनके रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ दिया। मधुर भूषण बताती हैं कि मधुबाला दिलीप कुमार से कहती थीं, देखो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और दिलीप कुमार उनसे पूछते थे, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो। ये एक बेहद दुखद स्थिति थी, जहां प्यार और परिवार के बीच एक कड़ा फैसला लेना था। हालांकि मधुर भूषण ने ये भी बताया कि उनके पिता दिलीप कुमार के साथ शादी के खिलाफ नहीं थे, बल्कि ये कानूनी विवाद ही उनके रिश्ते के टूटने की असली वजह बना। बाद में मधुबाला ने B.R. चोपड़ा से निजी तौर पर माफी भी मांगी थी। इस दर्दनाक अलगाव के बाद दिलीप कुमार के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ, एक ऐसा अध्याय जो उनके जीवन का सबसे स्थायी और महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। मधुबाला से अलग होने के बाद दिलीप कुमार के जीवन में एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। सायरा बानो, एक ऐसी महिला जिन्होंने दिलीप कुमार के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। सायरा बानो, जो बचपन से ही दिलीप कुमार की दीवानी थी। जब वो सिर्फ 12 साल की थीं, तभी से उन्होंने दिलीप कुमार को अपना आदर्श मान लिया था। किस्मत ने उन्हें एक दिन दिलीप कुमार के सामने ला खड़ा किया, और दिलीप कुमार भी सायरा की खूबसूरती और मासूमियत से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उस वक्त दिलीप कुमार 44 साल के थे और सायरा सिर्फ 22 साल की।
उम्र का ये फासला उनके प्यार के आड़े नहीं आया। 1966 में दोनों ने शादी कर ली और एक ऐसी प्रेम कहानी शुरू हुई जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। सायरा बानो ने न सिर्फ दिलीप कुमार से शादी की, बल्कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर को भी पीछे छोड़ दिया ताकि वो दिलीप कुमार का पूरी तरह से ध्यान रख सकें। दिलीप कुमार के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन सायरा हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं, एक चट्टान की तरह। उनके बीमार रहने के दौरान सायरा ने उनकी दिन-रात सेवा की, एक पल के लिए भी उनका साथ नहीं छोड़ा। उनका प्यार, उनका समर्पण एक मिसाल है। दिलीप कुमार अक्सर सायरा को अपनी कोहिनूर कहते थे और ये सच भी है। सायरा बानो दिलीप कुमार के जीवन का अनमोल रत्न थी। लेकिन इस अटूट बंधन के बीच एक छोटा सा अंतराल भी आया, एक ऐसा अध्याय जो आज भी रहस्य के पर्दे में लिपटा हुआ है। एक पाकिस्तानी महिला, आसमा, जिनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। अफवाहें ये भी हैं कि 1980 के दशक में दिलीप कुमार ने सायरा बानो को तलाक दे दिया था आसमा से शादी करने के लिए। ये रिश्ता बेहद कम समय तक चला, लगभग 2 साल। इस रिश्ते के टूटने की वजह आज भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ सूत्रों का कहना है कि आसमा के किसी और के साथ संबंध होने की वजह से दिलीप कुमार ने ये कदम उठाया। ये एक ऐसा दौर था जब दिलीप कुमार भावनात्मक रूप से बेहद परेशान थे। ये एक ऐसा अध्याय है जिसे वो शायद ही याद रखना चाहते थे, एक गलती जिसका उन्हें बाद में एहसास हुआ। और फिर वो सायरा बानो के पास वापस लौट आए, जहां उनका सच्चा प्यार, उनका घर, उनका इंतजार कर रहा था। इस छोटे से अंतराल के बाद दिलीप कुमार और सायरा बानो का अटूट बंधन और भी मजबूत हो गया। दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी प्रेम कहानी, उनके किरदार, उनकी फिल्में हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि प्यार में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा लौट आता है, और कभी-कभी ये प्यार एक अटूट बंधन बन जाता है, जैसा कि दिलीप कुमार और सायरा बानो के बीच था। सायरा बानो का दिलीप कुमार के प्रति समर्पण एक मिसाल है, एक अमर प्रेम कहानी का प्रतीक है। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस बॉलीवुड के स्वर्णिम युग की कहानियों का आनंद ले सकें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।